हेलो गाइज, वेलकम टू कत्यायन एकेडमी। बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। वहाँ पर ईएमआई टॉपिक में हमने ये देखा था कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है या फिर इंड्यूस करंट होता है वो बेसिकली कैसे जनरेट हो रहा था कि आप देखते थे कि नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अगर मैग्नेट का रखा जाए तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, उनके बीच में अगर हम एक कॉइल रखते हैं और उस कॉइल को कंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस आप रोटेट करा रहे होते हो तो आपको पता है कि फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और वो कंटिन्यूअसली अपने मैग्नीट्यूड को क्या करता चला जाएगा, चेंज करता चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है अपने मैग्नीट्यूड को, फिर आप ये भी देखते हो कि सर अगर इस शेप में है और वो कंटिन्यूअस चेंज हुआ यानी कि मैक्सिमम हुआ, अगर इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, अब धीरे 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 फिर क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो जाता है, जीरो, फिर स्टार्ट करता है। तो फिर जब ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होता है तो इसका फेस चेंज हो गया होता है। पहले ये फेस था, अब ये फेस हो गया। जब ये फेस रहा तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। करंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट होता क्या था, बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे हम क्या कर सकते हैं, अगर एक कॉइल को रोटेट कराते हो तो वो अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज करता ही करता है लगातार, बट अपना डायरेक्शन एक पीरियड के बाद भी चेंज करता है। और शायद इसी टाइप के हम करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते थे और इसी टाइप के ईएमएफ को अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोलते थे। तो यही टॉपिक है आपका, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आप देखोगे क्या कि सर जो भी करंट होगा वो करंट क्या कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। बट हर एक टाइम पर, हर बढ़ते हुए टाइम पर वो अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा होगा, बदल रहा होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा ही बदलता रहेगा, बट उसका डायरेक्शन एक पीरियड के बाद, कुछ फिक्स टाइम के बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसे यहां पर देखिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ व्हिच कंटिन्यूअसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। वो अपने को क्या करेगा, कंटिन्यूअस चेंज करेगा मैग्नीट्यूड के टर्म में। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि कॉइल को आप क्या करते हो, कंटिन्यूअस रोटेट करा रहे होते हो। और अगर कॉइल को कंटिन्यूअस रोटेट करा रहे होगे तो आपको पता है फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, कंटिन्यूअस चेंज हो रही होगी। और कंटिन्यूअस चेंज होने की वजह से ईएमएफ कंटिन्यूअस चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। एंड पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज। उसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग इस वर्ड में ही आपको दिख रहा है अल्टरनेट, यानी कि वो अपने को कुछ ना कुछ चेंज तो हमेशा ही करता रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। अब थोड़ी सी बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट भी सेम एज इट इज चेंजेस ईएमएफ, करंट आल्सो चेंज। यानी कि हमने ये देखा कि जैसे जैसे ईएमएफ चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट व्हिच कंटिन्यूअसली चेंजेज, वो कंटिन्यूअस चेंज करेगा इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में, एंड पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन, और वो अपने डायरेक्शन को भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या करता चला जाएगा, चेंज। ओके, अब देखिए जैसे अगर हम यहां पर दिखाएं आपको, ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां पर ई भी लिखा है। ई क्या चीज है, ईएमएफ। क्या है, ईएमएफ, दैट इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल। ओके, आई क्या है भाई, आई क्या है, आई आपका करंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, आपको हमने पहले भी बताया था ई इक्वल टू क्या होता था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यहां पर ये साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखो आप, साइन ओमेगा टी, अगर ई की हम बात करें तो ई इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ, या फिर आई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम करंट।
बट साइन ओमेगा टी क्या बताएगा, साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करेगा ई, और साइन ओमेगा टी ऑलवेज क्या होता जाता है, टाइम के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जो कि ईएमएफ और करंट को भी ये टाइम के साथ चेंज करता चला जाएगा। तो वही यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हो कि ईएमएफ की बात करें तो ये आपने टर्म लिया है ईएमएफ के लिए साइनोसॉइडल फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपसे करंट की, तो करंट की डायरेक्शन आप ये ले रखे हो, करंट के लिए ग्राफ आप ये ले रखे हो, और ये भी देखो ध्यान से आप, दोनों के ही पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। जैसे अगर हम बोले ये 0 पर एक बार मिला, ठीक है, फिर यहाँ कहाँ पर मिले, ये दोनों के दोनों पाई पर, फिर हमने क्या देखा यहाँ पर कहाँ पर मिले 2 पाई पर, ठीक है, फिर ये कहाँ पर मिले 3 पाई पर, फिर ये कहाँ पर मिले 4 पाई पर। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, हर एक टाइम के बाद देखो यहाँ पर टाइम कुछ लिया हमने, कुछ अलग करंट या फिर ईएमएफ लिया, अगर हम कुछ अलग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि हर एक टाइम पर देख रहा हो कि वो अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, चेंज। अब अगर बात करें हम कि अपने डायरेक्शन की बात करें, यानी कि ईएमएफ और करंट के डायरेक्शन, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो कि एक पर्टिकुलर टाइम बोलोगे आप t/2, तो t/2 के बाद ये अपना डायरेक्शन क्या कर दे रहा है, नेगेटिव। पहले ये किसमें था, पॉजिटिव, यहां से लेकर यहां तक कितना है, पॉजिटिव, बट यहां से यहां तक क्या है, निगेटिव। तो कितने टाइम बाद, t/2, फिर अगले t/2, यानी कि यहां से यहां तक t/2 हो गया, ये t/2 टाइम है, फिर t/2 टाइम बाद फिर पॉजिटिव में आ जा रहा है। तो ये हम बोलते हैं कि एक पीरियड बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट। ओके, यहां पर देखिए आप थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, याद होगा आपको, कॉइल को हम चेंज करते रहते थे, यानी कि रोटेट करते थे ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी था जो, टी टाइम था, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था, थीटा। तो ये थीटा के टर्म में आपको दे रखा है, ठीक है। यह टाइम पीरियड के टर्म में भी दे रखा है, जो कि कितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से कितने टाइम में वो अपने आप को रोटेट कर रहा है। चलिए अब थोड़ी सी बातें और, जैसे अगर हम बात करें, आपने साइन के टर्म में देखा ईएमएफ को, करंट को भी देखा, अभी आप कॉस के टर्म में, क्या कॉस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने को क्या अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, करता है। कॉस भी अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज, और मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। जैसे अगर यहां पर बात करें तो आप देखिए, कॉस की जब ग्राफ लिया गया, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, फिर आपने ग्राफ क्या लिया, कॉस के टर्म में। ये आपका ग्राफ है E या फिर I वर्सेस टाइम t या फिर ओमेगा टी, दोनों बातें की है। अगर हम बोले कि सर यहां से अब मैक्सिमम पॉइंट, आपको पता है कॉस के टर्म में, कॉस अगर थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री रखते हो तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि यहां पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। और इस मैक्सिमम ईएमएफ को हम आई नॉट से डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट से, मैक्सिमम करंट को आई नॉट से, राइट। अब देखिए, यानी कि ये कब की बात है, मैक्सिमम जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखा गया है। अब ये पर्टिकुलर एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद ये अपने को क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, बट इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वो बदलती जाती है। आप किसी भी पॉइंट पर ले लो, मान लो यहां पर कुछ टाइम लिया आपने, समथिंग टाइम t1 बोल दिया, फिर यहां पर आपने लिया t2 लिया, तो ये देखो आप हर एक टाइम के बाद ये क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अपने मैग्नीट्यूड को हर टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, चेंज करता जा रहा है। कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जहां पर वो क्या है कि फिक्स रहा हो, कॉन्टिन्यूअस यानी कि कांस्टेंट बना रहा हो, कोई ऐसा टाइम नहीं है। हर एक टाइम के बाद अगर टाइम चेंज हो रहा है तो इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो ही रहा है, मस्ट हो रहा है, ठीक है। बट इनकी डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन आपको पता है कि t/2 टाइम बाद ये क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। जैसे यहां पर अगर बात करें, ये t/4 है, बट t/2 ये है, ठीक है। t/2 बाद ये फिर क्या करने लग रहा है, रिपीट, ये चेंज होने लग रहे हैं अपने पोजीशन को, फिर ये चेंज कर रहा है यहां से। यानी कि आप देख रहे हो, हम ऐसे सिंपल सा बोल सकते हैं कि सर यहां से यहां तक का टाइम क्या है, दैट इज t/2, फिर यहां से यहां तक का टाइम क्या है, दैट इज t/2, ठीक है। तो ये t/2 के बाद अपने डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज। t/2 नीचे था, निगेटिव था, t/2 अगले t/2 में पॉजिटिव, फिर अगले t/2 में निगेटिव, फिर अगले t/2 में पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये अल्टरनेट अपने को चेंज करता रहता है, ठीक है। ये बातें E या फिर I की।
हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट, किसी इंस्टेंट पर, यानी कि टाइम जो रखोगे उस इंस्टेंट की ईएमएफ और करंट की बात करेंगे हम। ई नॉट एंड आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका, मैक्सिमम वैल्यू होगा ये किसका होगा, ईएमएफ का और करंट का, ठीक है, ई नॉट और आई नॉट, जिसे पीक भी बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ और करंट या फिर करंट की। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो क्या कर रहा है, रोटेट, जैसे हम लोग कॉइल को क्या करते थे, रोटेट कराते रहते थे, ठीक है। अब अगर एंगल की बात की जाए, ओमेगा टी बेसिकली होता क्या है, एंगल, याद होगा आपको कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी बोलते थे। इसे हम एक नया नाम देंगे यहां पर, फेज, क्या नाम देंगे, फेज, और फेज का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, एंगल, ओनली एंड ओनली एंगल, यानी कि अगर हम बोले आपसे कि फेज चेंज हो गया तो क्या चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। हम आपसे बोले कि फेज डिफरेंस जीरो, यानी कि एंगल का डिफरेंस क्या है, जीरो है। फेज मैक्सिमम यानी कि थीटा मैक्सिमम, फेज मिनिमम यानी कि थीटा की वैल्यू मिनिमम, एंगल की वैल्यू मिनिमम, ओके। तो इस बात को याद रखना आप कि फेज का मतलब ओनली एंड ओनली एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस टाइम की बात करो, जिस इंस्टेंट की बात करो वो टाइम आप रखो, ठीक है। अगर हम बोले कि इस पॉइंट की हम बात करें टाइम की, तो यहां पर क्या होगा, t/4 हो जाएगा। यहां पर अगर टाइम की बात करें क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। यहां पर टाइम की बात करो 3t/4 हो जाएगा। यानी कि हर एक इंस्टेंट पर टाइम की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। अब अगर हम बात करें सिंबल ऑफ एसी सोर्स, याद रखना इस बात को, अगर एसी सोर्स की बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो वहां पर ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा ही, ईएमएफ जनरेट करेगा ही करेगा। वो ईएमएफ के लिए हम साइनोसॉइडल का ये फॉर्म जो आप देख रहे हो, इसी फॉर्म में हम इसका सिंबल बनाते हैं। ये सर्कुलर पार्ट है, ये सिंबल है, ठीक है, और ये आपका टोटल सिंबल एसी सोर्स के लिए आप डिनोट करोगे। ये एसी सोर्स का है, यहाँ एक टर्मिनल दैट इज पॉजिटिव, ये निगेटिव, लेकिन ये पता है आपको कि ये जब पॉजिटिव रहा होगा ये निगेटिव, और ये जस्ट निगेटिव होगा ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये अपने को अल्टरनेटली चेंज करता रहता है, इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, या फिर एसी सोर्स, ओके। तो चलिए, Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.